हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे कि किस तरीके से होता है। ये बेल्ट ब्लाउज कटेगा फ्रंट ओपन पे। इसका बैक गला 12.5 इंच डीप है, नॉन पैडिड है ये, और फ्रंट का गला 8 है। तो अब ये 12.5 इंच जो इसका बैक गला डीप है, तो उसकी किस हिसाब से कटिंग होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच, तो ये हम 16.5 पे लेंगे। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा आर्म होल डाउन होगा 7.25 इंच पे, 6.5 200। इसके चेस्ट है 41.5, इसमें 3 इंच की फिटिंग आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 44 इंच 100। वेस्ट है 37.5, और ये हमारा 1.5 इंच का मार्जिन। ये हमारा बैक डार्ट है। ये 4.5 इंच पे लगता है इसका, यहाँ से। ये राउंड स्केल देने का मेन मोटिव ये है फ्रेंड्स, कि जब हम ये प्लीट्स यहाँ पे जब डालते हैं तो क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये ऐसे क्रॉस में हो जाता है। तो ये थोड़ा सा राउंड रखते हैं, जो कि जब ये प्लीट्स आएगा तो ये स्ट्रेट आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, ब्लाउज की लेंथ है ना, साइड से लेंथ बढ़ जाती है, फिर वो चीज़ लटकती है, तो फिर उसमें ना काफ़ी दिक्कत आती है। इसीलिए ये हल्का सा राउंड रखा जाता है। अब इसका फ्रंट क्रॉस है 13 इंच। फ्रंट क्रॉस बॉडी मेजरमेंट से जितना होता है उतना ही रखा जाता है, इसमें कोई लूजिंग नहीं होती। जब हमारा यहाँ से गला बनेगा तो ये अपने आप ही क्या होता है, ये अपने आप ही इसको खींचता है। तो यहाँ पे जो भी झोल होगा वो सारा उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रंट क्रॉस 13 इंच रखेंगे हम। शोल्डर इसका 14 इंच है, तो मैं 2 इंच माइनस रखूंगा, क्योंकि इसका बैक गला 12.5 इंच डीप है। एक्चुअली क्या है, जितने भी गले डीप होते हैं तो आपने जितना भी क्लाइंट का शोल्डर का नाप है उससे हमेशा 2 इंच छोटा रखा जाता है शोल्डर को। मान लो 14 है तो 12 रख दिया, 15 है तो उसमें से 2 इंच माइनस कर दो, 13 इंच हो जाएगा। वो बॉडी मेजरमेंट के हमेशा यहाँ पे मैं तो हमेशा 2 इंच ही लेके चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है मुझे इसमें, ना कोई झोल आता है ना शोल्डर भी गिरता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना भी शोल्डर आप नापते हो उससे 2 इंच माइनस कर लो, अगर गला डीप है तो। ये हमारा 13 इंच लग गया। तो ये आइडिया से मुझे तो आइडिया है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो नॉर्मली यहाँ से 4 इंच बहुत हो जाता है, आधा 4 इंच। इतना भी आप लोग निशान लगा सकते हो। अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या है कि पीछे की साइड में जो है झोल आएगा, तो इसलिए आधा 4 इंच ही रखा जाता है ये चीज़। अगर हम इसे बड़ा रखेंगे तो क्या होगा कि बैक गला हमारा डीप है, और जब जो कोई चीज़ अगर डीप होती है तो वो फैलती है, बॉडी पे जाने के बाद चीज़ें फैलती है। अगर जब वो यहाँ से फैलेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे झोल आ जाएगा, इसीलिए इसे कम रखा जाता है। अब ये हमारा बेल्ट ब्लाउज कटेगा, तो ये हमने बैक में तो सिलाई मार के गुम कर देंगे, तुरपाई की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से जो है ये थोड़ा सा ला कटेगा। और इधर से आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। ये आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है, जब ये यहाँ की प्लेट्स डलेगी तो ये फैब्रिक इधर से खींचेगा, यहाँ की प्लेट डलेगी तो ये इधर से खींचेगा, जब यहाँ की डलेगी तो इधर से खींचेगा। जब सारी प्लेट डलती है तो ये मार्जिन कवर हो जाता है, इसीलिए ये आधा इंच हमें रखना पड़ता है बड़ा। अगर मैं ये सेम बराबर बैक के हिसाब से मार्जिन रख दूंगा तो फ्रंट पल्ला छोटा हो जाएगा, इसीलिए आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। ये जो मार्जिन है कि हमारा दबाव में है, ये हमारा यहाँ से नेक बन जाएगा और यहाँ से हमारी पट्टी हाई पट्टी आएगी, ये दबाव है। स्टार्ट पॉइंट है 12.5, तो हम 13 इंच रखेंगे। ये जो डार्ट, ये जो हम ब्लाउज में जो प्लीट्स मारते हैं डार्ट, ये यहाँ से ना, जैसे मान के चलो जितना ज़्यादा हैवी साइज होता जाता है, ये यहाँ से साइज बढ़ता जाता है, ऐसे 4.5 5, ये साइज बढ़ता जाता है। क्योंकि अगर चेस्ट हैवी है और हम इसे नॉर्मली एक जगह पे रख के बना रहे हैं तो क्या होगा कि ये चेस्ट इसकी फिटिंग नहीं आएगी।
इसका भी ध्यान रखना होता है कि हमें पहला जो कमर वाली जो प्लीट्स है वो हमें कितने दूरी पे रखनी है। छोटी छोटी चीजें होती है बारीकी। ये हो गया मेन। अब इससे आधा इंच ऊपर, आधा पौने इंच ऊपर रखना है हमें। इससे क्या होता है कि जब हम ये डार्ट मारते हैं तो इसमें चेस्ट की गोलाई जो होती है वो प्रॉपर आती है और इसके नोक पे ना झोल नहीं आता। कभी कभार देखा होगा आपने, यहाँ पे आपकी सिलाई आ रही है, यहाँ पे बबल्स आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं आती है। यहाँ से हमारी ये शेप जाएगी, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा राउंड होता है और हल्का सा, और ये यहाँ से कटेगा। समझ लो ये थोड़ा सा यहाँ से डार्क माइनस होता है, कटेगा यहाँ, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा इसकी कटिंग करूँगा, वो दिखाऊंगा आपको। फ्रंट क्रॉस 13 इंच है, ये हमने 13 पे निशान लगाया। ये आर्म प्लीट्स है। ज़्यादातर क्या होता है, अगर मान लो मैं जिस तरीके से कटिंग करता हूँ उस तरीके से बता रहा हूँ। अगर मान लो मैंने इसको यहाँ पे निशान लगाया ऐसे, ठीक, और मैंने इसको ऐसे ऐसे करके इसकी गोलाई दे दी, हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है, और मैंने इसको यहाँ पे ऐसे करके प्लीट्स मारा, क्या हुआ, आर्मोल की जो गोलाई है ये यहाँ से ऐसे आके एल हो गया, तो ये बैठेगा नहीं। आर्मोल की फिनिशिंग से ये है कि बाजू चढ़ाने में दिक्कत आएगा और यहाँ पे जोर मारेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये प्लीट्स का निशान लगाया हमने, ये ऐसे करा, इस पे हल्का सा प्लीट मारा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे फाइनल। अब देखो इसकी शेप, आर्मोल की शेप प्रॉपर जितनी गोलाई चाहिए वो आया। अब ये जो प्लीट्स है इसको हम ऐसे खोल के, अभी देखो ये यहाँ पे ऐसे प्रेस का निशान आ गया। अब हमें यहाँ पे कट लगा देना है कि हम जब हमारी प्लीट्स हम मारेंगे, जब हम ब्लाउज की प्लीट्स लगाएंगे तो ये दोनों कट एक दूसरे से मिलेगा। प्लीट्स जब आएगी तो यहाँ से हमारे आर्मोल की शेप खराब नहीं होगी। आर्मोल की शेप खराब नहीं होगी तो फिर यहाँ पे झोल मारने का मतलब नहीं है। तो ये एक पॉइंट था जिसको मैंने थोड़ा तरीके से डिटेल से बताने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये बैक ब्लाउज मैंने काट तो लिया। अब ये यहाँ से मैं हल्का सा माइनस करूँगा ऐसे। इसका रीज़न भी बताता हूँ आपको कि ये माइनस क्यों कर रहा हूँ। ये हमारा जब हम ये सिलाई करेंगे, ये यहाँ पे हमारा गैप आ गया। अब होगा क्या, जब मैं ये कमर का प्लीट्स जब मैं ऐसे करके मारूंगा, जब सिलाई लगेगी ना प्लीट्स से, ये वाला जो एरिया है ये हल्का सा डाउन जाएगा इधर। जब ये डाउन जाएगा तो ये इसके ऊपर प्रॉपर सिलाई आएगी ऐसे करके। तो ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे बल आ जाती है, झोल आ जाता है। वो झोल नहीं आएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें नोटिस करी है कि जब सिलाई लगती है, अब देखो ये इसके ऊपर दिखाता हूँ, ये झोल नहीं आ रहा क्योंकि ये वाला जब प्लीट्स आती है तो ये वाला जो फैब्रिक है ये नीचे की साइड गिरता है। इसीलिए मैंने हल्की सी शेप दी है, जैसे बैक में शेप दी थी वैसे ही ये प्लीट डलने के बाद ये स्ट्रेट होगा तो ये प्रॉपर इसका लुक ऐसे करके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। सिर्फ 9.5 है, 2 इंच स्लीव्स है, आधा इंच हम मार्जिन दे रहे हैं। आर्मोल फिटेड बाजू की कटिंग का ये तरीका है क्योंकि एल्बो स्लीव हमेशा फिटेड होती है। तो ये जो मैंने लेंथ नापी है यहाँ से, ये स्ट्रेट ले लिया। अब यहाँ से मैं जितना ज़्यादा मेरे को बाजू प्रॉपर, कोई बोलता है मुझे स्किन फिट चाहिए, कहीं से झोल नहीं आया, तो ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से आपने निशान पे यहाँ पे 4 इंच का निशान लगाया। ये फैब्रिक के ऊपर होता है, जो स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है उसके 4.5 पे भी लगता है, 5 पे भी लगता है, 5.5 पे भी लगता है कि कितना फैब्रिक स्ट्रेच है। उस हिसाब से मैं नेक्स्ट टाइम पे कभी आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी तो फिलहाल जैसे नॉर्मली है, नॉर्मल फिटेड ब्लाउज चाहिए तो आप ये निशान लगाना, यहाँ से भी 4 इंच ये ऐसे करके निशान लगा लेना। इसका आर्मोल 19 है, ये क्रॉस में ऐसे करके ये 19, 9.5, 19 इंच आ गया।
बाजू की मोरी 13 इंच, ये राउंड स्केल से ये यहाँ से यहाँ 1.5 इंच के बाद से राउंड जाता है यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फैब्रिक के ऊपर पूरा अस्तर एडजस्ट कर लिया है। इसको मैं थोड़ा सा रफली काटूंगा क्योंकि ये क्रेप का फैब्रिक है। इसे थोड़ा सा रफली इसलिए काटूंगा क्योंकि इसमें फिर मैं लाइक्रा पेस्ट करूंगा, क्योंकि क्रेप के जो ब्लाउज होते हैं विदाउट लाइक्रा पेस्ट करो तो इसकी फिनिशिंग सही से आती नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा कि जो भी चीज़ मैंने आपको कटिंग के दौरान समझाया वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।